जिसने ये अमल किया, मकान चाहता था मकान मिल गया, रिजक चाहता था रिजक मिल गया, दौलत चाहता था दौलत मिल गई, पैसा चाहता था पैसा मिल गया। जो उसने मांगा, मांगने से पहले अल्लाह ने उसे अता किया। लो जी, मैंने तो आजमाया हुआ है, मेरे पास तो अल्लाह ताला ने एक नहीं एक से ज़्यादा मकानात नहीं कोठियाँ दी हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन आप भी आजमा लें कि अपना मकान आपको चाहिए या मकरूज हो चुके हो। देखें, अब बंदा कहे कि ये मकान हासिल करने का वजीफ़ा है, तो फिर लोग कहेंगे यार हम मकान तो है, कर्जा है, फिर क्या करें। चाहे कर्जा है, चाहे मकान हासिल करना है, घर हासिल करना है, आप चाहते हो ज़ाती घर हो, या गरीबी ने परेशान कर रखा है, दुखों ने तोड़ डाला है जी, रिजक में आप इजाफा चाहते हो, देखें मकान भी अपना हो गया। हाँ जी, गरीबी भी मतलब है टल गई हल्की फुल्की, लेकिन अब रिजक थोड़ा सा कम है। या अल्लाह काश के हम 2 वक्त चाय पीते हैं, तीसरे वक्त भी पीने को दिल करता है। मिसाल दे रहा हूँ ना, कि बंदा कहता है कि यार ये आइसक्रीम खाने का दिल करता है, 2 टाइम की रोटी पूरी हो गई है, ठीक है, अब आइसक्रीम के लिए पैसे नहीं हैं। ये सारे आइसक्रीम हासिल करने के वजीफे नहीं हैं, एक समझाने के लिए टीचर के तौर पर, एक टीचर के तौर पर बता रहा हूँ कि बंदे का रिजक कई बार कम होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि बंदा तनख्वाह मिली है जी, 28 दिन में ख़त्म हो गई, 2 दिन फिर कर्जा लिया। कई बेचारे ऐसे भी बेचारे 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 होते हैं कि भैया 15 दिन में ख़त्म होगी, 20 दिन में ख़त्म होगी, उनका तो फिर सत्यानाश हुआ ना, अल्लाह माफ़ करे, वैसे अल्लाह किसी का ना करे। तो ये जो अमल है मैंने आजमा चुका हूँ, मैं, आप भी आजमा कर देखें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया दे जिहड़े दुख ने ना वो तुहाडे कोलों माफ़ी मंगणगे, आखणगे यार। अच्छा एक बात है, एक बार मैं बाज़ार गया ना, तो एक अपने एक भाई नमा दोस्त के पास बैठा, तो एक मुझे उसने साशे दिखाया। उसने कहा कि रात को सोते हुए अगर यहाँ पर हाथों वगैरह में पाँव पर लगा दिया जाए तो मच्छर नहीं आपको मतलब तंग करेंगे। मेरी बात समझ गए? मैंने लगाया, मैं हैरान रह गया कि वाकई बड़े मच्छर होने के बावजूद तंग नहीं कर रहे। ये अमल वही है कि अगर आप ये पढ़ोगे ना, इंशाअल्लाह ताला अज़मुदा अमल है, आपको गरीबी आपके पास आ ही नहीं सकेगी। जैसे वो मच्छर, वो साशे था, वो एक मतलब जिस जैसे एक मलम सी होती है इस तरह का था, एक महलूल सा था, तो वो मैंने लगाया तो मच्छर भाग गए। इसी तरह ये गरीबी, तंगी, परेशानी माफ़ी मांग के जाएगी और कहेगी भैया मैं तेरे पास नहीं रह सकती। दोस्तों, कुरान पाक, अब अमल बताने लगा हूँ, ध्यान रखना है आपने। कुरान पाक अल्लाह ताला ने दुनिया में पता है क्यों भेजा था? इसलिए कि इस पर अमल करो, ना कि वज़ाइफ बना लो। मेरी बात समझ गए ना, कि ये अपनी अलमारियों में, ठीक है ना जी, ऊपर गिलाफ चढ़ा कर संभाल के रख लो, धूल चढ़ी रहे, नहीं, इसको पढ़ो और फिर इसको समझो और फिर इस पर अमल करो, ना कि वज़ाइफ करते रहो, वजीफ़े लेते रहो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसकी बरकत नहीं ले सकते हैं जी। पूरा जग और पूरा जहान इसी के सर पर है, तो हमें बरकत क्यों नहीं हम ले सकते? हाँ, अमल हमें करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये बताना ज़रूरी था, ताकि आप ये ना समझें कि कुरान सिर्फ जो है ना या तो अलमारी में रखने के लिए या बरकत के लिए। कुरान पाक से हम बरकत लेते हैं और हमेशा लेते रहेंगे। और कुरान पाक अल्लाह का एक नूर है और नूर हदायत है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा बात ना करते हुए आपको अमल बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी करें और एक कमेंट कर दें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। तो दोस्तों, कुरान पाक की एक आयत है, वैसे तो बड़े वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन ये आयत एक नहीं 1000 जगह लगती है, ठीक है। कुरान पाक की एक आयत है, वला सौफा यौती का रब्बो का फतर दुआ। ये आयत माल और दौलत की बरसात है, लेकिन ये जो आयत मैंने आपको बताई है, ये आयत वला सौफा यौती का रब्बो का फतर दुआ का वजीफ़ा नहीं है। ये आयत है सूरह अल अराफ, आयत नंबर 10, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा मुआइश कलीलन मा तशकुरून। ये अगर आप मिसाल के तौर पर अपना मकान लेना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं, मकरूज हैं तब भी कर सकते हैं, और अगर रिज़क में इजाफा चाहते हैं, देखें जो बंदा रिज़क में इजाफा चाहता है उसको चाहिए कि हर नमाज के बाद वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा
वाइश कलीलम मा तशकुरून। ये आगे पीछे चंद दिन आगे इस आयत के और भी मैंने वज़ाइफ बताए हैं दूसरे वीडियोस में, लेकिन ये इस जगह पर ज़ाती मकान के लिए बताया जा रहा है। जो बंदा ज़ाती मकान लेने के लिए रोज़ाना 152 मरतबा 152 टाइम और पंजाबी में 152 बारी जो इसको पढ़ता है, टाइम कोई भी हो, टाइम का मसला नहीं, पढ़ना बवजू है और पढ़ते वक्त बात नहीं करनी। वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। मैंने ये 6 माह अमल किया था, 6 माह, और 6 माह जो बंदा ये अमल कर, देखें आप मेरी बात सुने, आप अगर कोई बंदा कहे ना ये बहुत बड़ी मुद्दत है, तो भाई रोटी भी तो रोज़ खाते हो ना, हैं जी, कज़ाए हाजत भी रोज़ करते हो, सैर सपाटा रोज़ करने को दिल करता है, चाहे करो ना करो, हैं जी, और बड़े काम रोज़ करते हो, नमाज भी पढ़ते हो। तो ये बात साथ बैठे 152 मरतबा वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा माइश कलीलन मा तशकुरून, कितना टाइम लग जाएगा? 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, और ये भी हो सकता है कि आप 15 दिन पढ़ें, आपको अल्लाह अपना मकान दे, ठीक है। लेकिन ये एक चिल्ला है, ठीक है, ये चिल्ला इस तरह है, 40 दिन करो, ना मिले फिर 40 दिन करो, ना मिले फिर 40 दिन करो, इस तरह 7 बार ये बताया गया है। इसलिए मैंने आपको 6 माह कहे हैं, समझ गए। तो ये जो 7वें चिल्ले में नाकाम हो जाए, हो नहीं सकता। तो अगर आप अपना ज़ाती मकान चाहते हो, घर चाहते हो, अगर मकरूज़ हो, तो फिर ये 6 महीने नहीं है, ये फिर 40 दिन करो, 40 नहीं तो फिर एक बार 40 दिन, इंशाल्लाह सारा कर्जा चाहे वो 50 लाख ही क्यों ना उतर जाता है। तो ये अमल करने के साथ नमाज रोज़े की पाबंदी, ज़ाहिर है रोज़े तो रमज़ान में ही आप रखोगे, करें, और कुछ ना कुछ सदका देना इसमें, इस वजीफ़े में लाजम है जी, कुछ ना कुछ सदका देना इस वजीफ़े में लाजम है, याद रखिएगा। और याद रखें कि या हय्यो या कय्यूम, ये लिखा हुआ आ रहा है, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। चलते फिरते, कोई ज़रूरी नहीं 50,000 बार पढ़ना है, चलते फिरते जब याद आए पढ़ते रहे, इंशाअल्लाह ताला ज़ाती मकान छोड़ एक नहीं 2 मिल जाएंगे। और मैंने ये बड़े अपना ज़ुमुदा है, देखें अब बड़ों को बताया, ये तो मैं बताते ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि बड़े लोगों को मैंने ये अमल बताया। हर बंदा जिसने ये अमल किया, मकान चाहता था मकान मिल गया, रिज़्क चाहता था रिज़्क मिल गया, दौलत चाहता था दौलत मिल गई, पैसा चाहता था पैसा मिल गया, जो उसने मांगा, मांगने से पहले अल्लाह ने उसे अता किया। तो दोस्तों ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आप भी याद करोगे कि भाई किसी ने अमल बताया था। वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा माइश कलीलन मा तशकुरून, सूरह अल अराफ आयत नंबर 10। 152 मरतबा रोज़ पढ़ें, कम से कम 4-5 माह अमल, 6 माह जारी रखें, इंशाअल्लाह आपको अपना मकान भी मिलेगा और जो दिल की हाजत अल्लाह पूरी फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।